अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जो कि लूज ट्राउज़र पहनना पसंद करते हैं। जैसे कि आजकल ब्रांड्स पर लॉन के शरारा और बेल बॉटम ट्राउज़र जो हैं वो बहुत ही फैशन में इन हैं और ईद भी आ रही है। तो आज की वीडियो में आपको ज़बरदस्त सा तरीका बताऊंगी कि आप घर पे ब्रांड जैसा जो है वो लॉन का शरारा खुद बना सकते हैं। यहाँ पे फैब्रिक की जो किनारी वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ कर ली है। ये 2.5 मीटर फैब्रिक है। इसका एक तरीका होता है, जब भी इस तरह का आपने कोई भी लूज ट्राउज़र बेल बॉटम या लॉन का शरारा बनाना है तो जितना भी आपके फैब्रिक का घेर होता है उसका आपने हाफ करके मार्किंग करनी है। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है तो जो आपका फैब्रिक है उसको आप डबल फोल्ड करें और उसके ऊपर जो है वो आयरन कर लें, फिर उसकी क्रीज बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे देखें इंची स्टेप को डबल फोल्ड करके तो जो हमारे फैब्रिक का मिड बन रहा है ना उसके ऊपर मार्किंग कर रही हूँ। और ये मार्किंग हमने नेफे से पांचे तक करनी है। एक साइड को नाप लें, आसान सा तरीका है। और उसी के हिसाब से थोड़े थोड़े गैप पे आप मार्किंग करें और कोई भी स्ट्रेट स्केल ले लें और उसके साथ एक सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लें। अब ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हमने अपने नेफे के लिए मार्किंग करनी होती है। तो नेफे की फोल्डिंग का मार्जिन मैं 2 इंच रखूंगी। कुछ लोग 2.5 इंच पे निशान लगा देते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा इलास्टिक भी लें तो 1.25 इंच से ज़्यादा नहीं होता। अब यहाँ पे हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है नेफे की फोल्डिंग की। अब इसके बाद जो हमने मार्किंग करनी है वो हमने करनी होती है अपनी हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग। जो हमने खुलाई रखनी है ऊपर की, जितना आपका हिप का साइज़ होता है उसका चौथा हिस्सा जो है हम वो रखते हैं। तो यहाँ पे आपका जितना भी हिप का साइज़ होगा तो आपने उसकी आधी मार्किंग जो है लाइन के इस तरफ और आधी दूसरी तरफ करनी है। बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि ईजी करके समझाया करें। तो ये देखें जी, जो हमारी दरमियान में लाइन लगी हुई है ना, तो जितनी भी आपके हिप का साइज़ आना है, मैंने 12 इंचज़ रखा है। 6 इंच इस तरफ लाइन लगाई है और 6 इंच दूसरी तरफ लाइन लगाई है। अब मैं फ्रंट के आसन के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो फ्रंट का आसन जो है मैं 13.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। इसकी सिलाई होने के बाद ये 15 इंच रेडी होगा। तो जिन लोगों का भी ये साइज़ हो मीडियम टू लार्ज, तो जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ना तो उसको आप नोट कर लीजिए। खुलाई ऊपर से मैंने 12 इंचज़ रखी है और फ्रंट आसन जो है वो मैंने 13.5 इंच पे लंबाई में रखा है। अब इस लाइन को भी हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे और ये जो हमने आसन की गोलाई के लिए मार्किंग करनी है इस लाइन को भी नेफे तक स्ट्रेट कर लेंगे। दूसरी तरफ की जो हमने लाइन लगाई है इसको भी आपने नीचे तक इस तरह से सीधा लगा लेना है, ड्रॉ कर लेना है। तो ये एक बॉक्स की शेप आ गई है हमारे पास। अब इसके बाद जो है वो हमने क्रॉच रखना है अपना 2 इंच क्रॉच का निशान लगा के। तो क्रॉच की जो हमने गोलाई देनी है वो बहुत लाइट सी देनी है। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, बहुत डीप आपने गोलाई नहीं देनी। अब नेफे की मार्किंग से नीचे हमने ट्राउज़र की लेंथ रखनी है। अगर आप शरारा बना रहे हैं, बेल बॉटम बना रहे हैं, तो ये हमारे नॉर्मल ट्राउज़र से थोड़ा सा लंबा होता है। 2 इंच या 3 इंच आपने इसको एक्स्ट्रा लंबा रखना है, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है ना वो नॉर्मल ट्राउज़र से लंबी होती है, ठीक है। तो 39 हमारा रेडी होना था, मैंने 41 इंचज़ पे इसकी मार्किंग कर ली है। अब इस लाइन को भी हमने स्ट्रेट कर लेना है। अब हमने लंबाई के लिए भी मार्किंग कर ली है। तो अब ये जो पॉइंट मैं आपको समझाने लगी हूँ इसको बहुत अच्छे से आपने समझना है अगर एक प्रॉपर शेप का आप शरारा बनाना चाहते हैं। तो जितनी आपकी लेंथ आई है अब आपने उसका भी हाफ करना है। 41 इंचज़ आई है तो इस तरह से इंचेस टेप को आपने 41 इंचज़ पे रख के डबल फोल्ड कर लेना है। आपके टोटल ट्राउज़र की जितनी भी लेंथ है उसका हाफ करके तो आपने यहाँ इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब इस मार्किंग का ही सारा कमाल होता है। जो हमारे यहाँ से ट्राउज़र की शेप बननी है ना तो वो इसी मार्किंग पे, इसी पॉइंट पे बननी है। 2 तरह के ट्राउज़र बनते हैं। एक बेल बॉटम होता है जिसका बहुत कर्वी सी थाइस के पास से बहुत कर्व सा जाता है। ये हमने शरारा टाइप बनाना है, इसका बहुत डीप हमने कर्व जो है वो नहीं देना। अब यहाँ से देखें हाफ लाइन जो हमारी जितनी मार्किंग पे भी आ रही है ना, ये आ रही है हमारी 6 इंचज़ पे। तो नीचे हमने जो लाइन लगानी है, अब इस चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा। ये जो यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी 1/2 इंच कम करके करूँगी। ऊपर की हमारा 6 इंचज़ था, यहाँ पे मैंने 5.5 इंचज़ पे मार्किंग की है। अब इस लाइन को भी हमने नाप लेना है इस मिड वाली लाइन से आसन के क्रॉच तक। तो ये 8 इंच है, तो यहाँ पे भी हमने ये देखें 7.5 इंच पे मार्किंग करनी है। 1/2 इंच इधर से कम कर दिया, 1/2 इंच हमने दूसरी तरफ से कम कर दिया। तो अब हमने इसको शेप देनी है। अब यहाँ पे मैं तो बना रही हूँ लॉन का शरारा जिसका पांचा मैं बहुत ज़्यादा खुला नहीं रख रही हूँ, नॉर्मल सा रखूँगी। अगर आपने बेल बॉटम बनाना है तो इसी आपने मार्किंग को हाफ इंच जो मैंने कम किया आपने 1 इंच तक कम कर लेना है, ठीक है। और 1 इंच जितना ये देखें यहाँ से मैंने 5.5 रखा है, आगे से भी आपने 5.5 ही रखना है। फिर आपने इन दोनों पॉइंट्स की जो गैप आ रहा है ना उसको इक्वल
रखना है, ठीक है। अगर आप बेल बॉटम ट्राउज़र बनाएंगे तो बाकी सारा वैसे ही बनेगा, बेल बॉटम ट्राउज़र में ये चीज़ होगी, इस ट्राउज़र में नहीं होगी। मैं जस्ट आपको वैसे ही बता रही हूँ कि ये जो गैप है ना फिर हमने इक्वल रखना है, ठीक है। इस चीज़ को आपने फोकस करना है, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को नोट कर लिया करें किसी भी कॉपी पे। अब नीचे देखें, यहाँ से जो है ना 2 इंच का हमने गैप छोड़ना है, ये साइड वाली सिलाई की तरफ से छोड़ना है। आसन वाली जो साइड है ना वहाँ से जस्ट हमने किनारी निकालनी है फैब्रिक की, यहाँ से मैंने कोई गैप ही नहीं छोड़ा, 2 इंच इधर से छोड़ा है। इस चीज़ को भी आपने देख लेना है। यहाँ से सिर्फ हम किनारी निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है ना बहुत ज़्यादा अर्ज का नहीं है। अब ये कर्व स्केल हमने ले लेना है। इस कर्व स्केल के साथ पहले ये जो हमने मार्किंग की है ना इसके साथ ऊपर क्रॉच वाली साइड पे इस लाइन को मिला देना है। उसके बाद हमने ये देखिए पाइंचे वाली साइड से इस मार्किंग तक जो है ना शेप बनानी है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। ये देखें इस तरह से अब हमने इसकी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी जो है वो आसन से पाइंचे तक की सिलाई की शेप बन गई है। अब कर्व स्केल को इस तरह से हमने घुमा लेना है। अब यहाँ से देखें इस जगह से हमने पाइंचे तक पहले मार्किंग करनी है, ये वाले पॉइंट से नीचे पाइंचे तक इस तरह से मार्किंग कर ली। अब अगेन जो कर्व स्केल है उसको मैं पलट दूंगी क्योंकि यहाँ से आप चाहें तो कोई भी स्ट्रेट स्केल लेके उसके साथ भी सीधी लाइन लगा सकते हैं, लेकिन मैं कर्व स्केल से थोड़ी सी यहाँ पे अगर आपकी किसी की हिप भारी है, थाइस भारी हैं, तो वो थोड़ी सी ना गुलाई के साथ इस तरह से शेप करें, फिर वो ट्राउज़र में खिंचाव नहीं आता। और यहाँ पे नोक आपने बिल्कुल नहीं बनने देनी। ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लेने हैं। यही वजह होती है कि टेलर्स और ब्रांड्स वाले इन चीज़ों को फोकस करके ही अपना जो है वो बनाते हैं चीज़, तो उसकी जो शेप होती है ना वो बहुत ही परफेक्ट आती है। अब नीचे से हमने 1/2 इंच का जो है वो सिलाई का मार्जिन छोड़ना है क्योंकि इसके नीचे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के इसकी फोल्डिंग करूँगी। अब मैंने फ्रंट पार्ट जो है इसका कटिंग कर लेना है। फ्रंट पार्ट हमारा कटिंग हो गया। अब इसको हमने नीचे जो है 2.5 इंच नीचे की तरफ सरका लेना है क्योंकि बैक साइड का जो आसन है वो बढ़ा के रखना होता है, तो इसलिए इसको हमने जो नीचे की तरफ है ना सरका लिया है ऊपर से 1/2 इंच बढ़ाते हुए। अब इसको सेट करके रख लेंगे और यहाँ से देखें लाइन सीधी ऊपर की तरफ मैंने स्ट्रेट कर ली है क्योंकि मैंने बैक का आसन जो है उसकी भी कटिंग करनी है। अब मैं इसी कटिंग के साथ साथ जो है ना बैक पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। नीचे का भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने निकाल दिया है, तो एक साइड की हमारी कटिंग हो गई है। क्योंकि हम 2 इंच हमेशा इस तरफ से बढ़ाते हैं, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको हमने 2 इंच पीछे की तरफ सरका देना है। फिर ये गैप जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कपड़ा जब आपका कम होता है ना तो कटिंग बहुत ही आपको ध्यान से महारत के साथ करनी पड़ती है। अब 2 इंच यहाँ से देखें मैंने गैप छोड़ा है, 2-2 इंच का सारा आपने जो है ना वो पांचे तक गैप लेके जाना है। ऐसे इसको कपड़े को सेट करते जाएं और साथ साथ नापते जाएं। जस्ट ये जो हमारी मार्किंग है ना ये 2.5 इंच पे होगी। ये क्रोच वाली साइड का गैप हमने 2.5 इंच पे रखना है। पांचे से ऊपर से सारा बाकी इसका जो गैप है ना वो हमने 2 इंच पे रखना है। अब ये साइड पे जो हमारा एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक बढ़ा हुआ है ना, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। पांचे से भी देखें 2 इंच का गैप आ रहा है, मैंने ज़्यादा नहीं रखा। ये मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रही हूँ, और जो लड़कियाँ कह रही होती हैं ना हमें समझ नहीं आती, तो वो पॉइंट्स को लिख लिया करें। अब ये कर्व स्केल की जो ऊपर वाली गुलाई है ना उसको हमने इस तरह से रखना है और इसके साथ साथ हमने मार्किंग करनी है क्योंकि हमारी बैक का जो आसन है वो बढ़ा के हमने रखना है। तो इस तरह से देखें इसकी मार्किंग बड़ी अच्छी हो जाती है। आप कर्व स्केल लाजमी बाय करें, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 150 तक आराम से मिल जाता है। जो नलकी बटन वाली शॉप्स होती हैं जिस पे टेलरिंग का सामान मिलता है वहाँ से मिल जाता है। तो ये देखें जी हमारे अब शरारा की जो है ना वो शेप हमने कटिंग कर ली है। अब हमने करनी है इसकी सिलाई। तो सिलाई भी बहुत आसान से तरीके से मैं बताऊंगी। फ्रंट और बैक का सबसे पहले हमने करना है आसन सिलाई। तो आसन की सिलाई आपने यहाँ से थोड़े से गैप के साथ जो है ना वो लगानी है। एंड तक इसकी सिलाई नहीं लगानी, ये भी आपको मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगी कि एंड तक हमने सिलाई क्यों नहीं लगानी। अब यहाँ से देखें मैंने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई को एंड कर दिया है। दोनों आसन की सिलाई हमने लगा के फिर इस तरह से दोनों पार्ट्स को ना खोल के एक दूसरे के ऊपर बिछा लेना है। फ्रंट को भी और बैक को भी। पहले आसन की सिलाई लगाई, अब एक दूसरे के ऊपर दोनों पीसों को बिछा लेंगे। फिर जो हमने साइड की सिलाई लगानी है ना वो आपने पांचे से नेफे तक लेके जानी है। अब यहाँ पे देखें मैंने बहुत अच्छे से इसका नेफा भी बना लिया है, इलास्टिक भी इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप इस तरह से प्रोफेशनली इलास्टिक लगाना सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक थंबनेल आपको शो हो जाएगा, ये वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे लगा लूँगी और आपने इसको ज़रूर वॉच करना है। पांचे पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसकी जो है हम हैंड स्टिच कर देंगे। अब ये आसन वाली साइड को आप समझ लें कि ये चीज़ हमने जो है वो क्यों स्टिच नहीं की थी, क्योंकि इसकी सिलाई जो है वो हमने राउंड में लगानी है। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप बैठते उठते हैं ना
तो खिंचाव पड़ता है, आपका आसन नहीं फटता अगर आप इसको राउंड में स्टिच करते हैं। तो पहले आपने पाइंचे से आसन तक की सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद ये देखें, ये जो फैब्रिक है इसको इधर को फोल्ड करना है, दूसरे फैब्रिक को दूसरी तरफ फोल्ड करना है और फिर इसकी दरमियान में जो है ना वो गोल सिलाई लगा के आपने इसको बंद कर देना है। क्योंकि जब हमारा ट्राउज़र इस तरह से खिंचता है ना, अगर हमने सीधी सिलाई लगाई होती है वो फट जाता है। लेकिन जब हम राउंड में सिलाई लगाते हैं तो जितना मर्जी खिंचाव पड़े ना, हमारा ट्राउज़र कभी भी नहीं फटता। इस तरह से आपने हमेशा इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने ट्राउज़र्स की सिलाई करनी है। अब इसकी फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फाइनली हमारे ट्राउज़र की स्टिचिंग हो गई है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा ट्राउज़र जो है वो स्टिच हुआ है। इसके अंदर हमने जो है वो गुम सिलाई के साथ इस तरह से फैब्रिक ऐड किया था। यहाँ पे हल्की सी चुना डालनी पड़ती है क्योंकि गुम सिलाई के साथ जब आप बनाते हैं ना तो ये फैब्रिक थोड़ा सा खिंचाव में आता है। तो ये है जी इसकी शेप, बहुत परफेक्ट और खूबसूरत सी हमारी शेप रेडी हुई है। ऊपर से इसका नेफा भी आप देख सकते हैं बहुत ही नीट बना है। एंड पे वीडियो लगा दूंगी तो आप वॉच कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप घर में खूबसूरत सा ट्राउज़र जो है वो खुद ही स्टिच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्रांड से ही परचेज़ करना है। तो इस तरह से आप ट्राउज़र को खुद ही घर पे बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।